जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति विद्वान, तपस्वी और धनवान बनता है। जिन भी व्यक्तियों को श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि श्रीहरि की अनुकंपा से उनके घर पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कथा में बताया है कि पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी से महान अन्य दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। पुत्रदा एकादशी का महात्म पढ़ने और सुनने से तथा विधि विधान के संग पुत्रदा एकादशी का उपवास करने से व्यक्ति को सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर आप सभी महीनों के एकादशियों का व्रत नहीं करते हैं, तो आप केवल पुत्रदा एकादशी का व्रत भी आप अवश्य कर सकते हैं और इसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो तिथि को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा, क्योंकि इस बार की पौष पुत्रदा जो एकादशी है वो 2 दिनों की मनाई जा रही है। तो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 दिसंबर दिन मंगलवार की सुबह में 7:50 से हो रही है। उसके पश्चात यह एकादशी तिथि पूरे दिन रहेगी, पूरी रात्रि रहेगी। अगले दिन 31 दिसंबर दिन बुधवार की ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 5 बजे एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और यह द्वादशी तिथि 31 दिसंबर दिन बुधवार को पूरे दिन रहेगी। रात्रि में जाके मध्य रात्रि में जाके 1:47 पे द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो इस साल 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी 2 दिनों की मनाई जा रही है। 30 दिसंबर दिन मंगलवार की और 31 दिसंबर दिन बुधवार की। 30 दिसंबर दिन मंगलवार को स्मार्तों की एकादशी है और 31 दिसंबर दिन बुधवार को वैष्णवों की एकादशी मनाई जा रही है। 31 दिसंबर दिन बुधवार को कुर्म द्वादशी है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने कुर्म का अवतार लिया था। नारद पुराण में बताया गया है कि पूर्व काल में जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो उस समय मंदराचल पर्वत डूबने लगा था। तब भगवान विष्णु ने कुर्म का अवतार लिया और अपने पीठ पे मंदराचल पर्वत को धारण किया। जिस दिन भगवान विष्णु ने कुर्म का अवतार लिया था, उस दिन पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी, इसलिए इस दिन कुर्म द्वादशी मनाई जाती है। नारद पुराण में बताया गया है कि ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का प्रयोग करते हुए अपना पूजन अभिषेक करना चाहिए और इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। इस दिन कुर्म द्वादशी के दिन भगवान नारायण का दुग्ध से अभिषेक करना चाहिए, नारायण कवच का पाठ करना चाहिए और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। और व्रत के अगले दिन पारण करने से पूर्व ब्राह्मण को खिचड़ी का दान करना चाहिए। अगर इस विधि विधान से पूजन अर्चन किया जाता है तो नारायण की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। द्वादशी तिथि के दिन जप करने से, दान करने से, हवन करने से, गंगा स्नान करने से, जो भी हम आध्यात्मिक कार्य अच्छे कर्म हम करते हैं, उसका अनंत गुना पुण्य लाभ हमें प्राप्त होता है। 31 दिसंबर दिन बुधवार को वैष्णवों की एकादशी है और इस दिन कुर्म द्वादशी है। तो इस बार की जो एकादशी है वो 2 दिनों की मनाई जा रही है, 30 दिसंबर दिन मंगलवार की और 31 दिसंबर दिन बुधवार की। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि 31 दिसंबर दिन बुधवार को महाद्वादशी है या फिर द्वादशी है। तो देखिए, इस दिन महाद्वादशी नहीं है। हमारी जो महाद्वादशी है वो 8 प्रकार की होती है। तो उन 8 महाद्वादशियों में इस दिन कोई भी महाद्वादशी नहीं है। इस दिन वैष्णव की एकादशी है और इस दिन कुर्म द्वादशी है। तो अब लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि हम किस दिन व्रत करें, 30 दिसंबर दिन मंगलवार को या फिर 31 दिसंबर दिन बुधवार को। तो देखिए, अगर आप किसी विशेष संप्रदाय को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसके अनुसार अपनी एकादशी का व्रत कीजिएगा। अन्यथा अगर आप किसी संप्रदाय को फॉलो नहीं करते हैं तो देखिए, हमारे शास्त्रों में दशमी युक्त एकादशी का व्रत करना वर्जित बताया गया है। वो हमारे लिए कभी भी फलित नहीं होता है। हमेशा ही द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया गया है। तो 30 दिसंबर दिन मंगलवार को अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं, भले ही उस दिन देखिए 7:50 अर्थात लगभग 8 बजे से हमारी एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है, लेकिन सूर्योदय के समय ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक उस दिन दशमी तिथि है। तो उस दिन दशमी युक्त एकादशी है, तो वह हमारे लिए किसी तरीके से श्रेयस्कर नहीं होगी। और 31 तारीख को, जिस दिन 31 दिसंबर दिन बुधवार को, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त से ही 5 बजे से ही देखिए
5 बजे तक जो है एकादशी तिथि, उसके पश्चात द्वादशी तिथि है। तो ब्रह्म मुहूर्त में देखिए हमें एकादशी तिथि मिल जा रही है, उसके पश्चात द्वादशी तिथि मिल जा रही है। द्वादशी तिथि युक्त ये एकादशी है। तो इस दिन जो है व्रत करना ज्यादा श्रेयस्कर होगा। तो मेरे जो मतानुसार और मैं जो है मैं खुद जो मैं करूंगी वो 31 दिसंबर दिन बुधवार की जो है एकादशी का मैं व्रत करूंगी, और वही मैं आप लोगों को भी करने का सुझाव दूंगी। अब दोनों ही दिनों के व्रतों के पारण मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भी लोग 30 दिसंबर दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत करेंगे, वो उनका जो पारण है वो 31 दिसंबर दिन बुधवार को किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी लोग 30 दिसंबर दिन मंगलवार का व्रत कर रहे हैं, तो वो 30 तारीख को पूरे दिन व्रत करेंगे, और अगले दिन 31 दिसंबर दिन बुधवार को उनको जो है दोपहर तक 1:05 तक उनको व्रत करना है, क्योंकि जो पारण का मुहूर्त है वो दोपहर में 1:05 से लेकर दोपहर में 3:13 तक है। तो जो भी लोग 30 दिसंबर दिन मंगलवार का व्रत करेंगे वो पारण का ध्यान रखेंगे, क्योंकि उन्हें अगले दिन अपने पारण के दिन 31 दिसंबर दिन बुधवार को दोपहर में 1:05 तक उन्हें व्रत करना है। उसके पश्चात वो अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और जो भी लोग 31 दिसंबर दिन बुधवार का एकादशी का व्रत करेंगे, उनका जो पारण है वो 1 जनवरी दिन गुरुवार को किया जाएगा, और पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह में 6:44 से लेकर सुबह में 8:51 तक है। तो आप लोग अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिएगा कि जो पारण का मुहूर्त है उसी में जो है अपने व्रत का आप लोग पारण कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको अवश्य करूंगी। तो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।